हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 25 नवंबर 2025, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि पंचमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज भी गुरु तेग बहादुर जयंती के चलते हैं देश के कई राज्य सरकारों ने छुट्टियां घोषित की हैं, तो आज स्कूल कॉलेज वगैरह बंद रहेंगे। जैसे दिल्ली में आज छुट्टी घोषित की गई है, उत्तर प्रदेश में भी शहीदी दिवस पर आज अवकाश रखा गया, उत्तराखंड में कल ही छुट्टी रह गई थी और हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ समेत कई राज्यों में आज स्कूल हॉलीडे वगैरह रहेंगे। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी दिवस पर सत सत नमन। और वहीं दोस्तों, आज की जो पंचमी तिथि है, ये भी बहुत ही खास तिथि है। इसे विवाह पंचमी के रूप में मनाया जाता है। विवाह पंचमी हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण त्योहार होता है, क्योंकि आज ही के दिन भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह हुआ था। तो आज के दिन अविवाहित कन्याओं के विवाह के लिए भी अबूझ मुहूर्त होता है। और दोस्तों, इस विवाह पंचमी के मौके पर प्रभु श्री राम और माता सीता के पूजन का भी विशेष महत्व होता है। और आज दोस्तों, इसी खास दिन के मौके पर राम मंदिर का ध्वजारोहण भी होने जा रहा, दोपहर में अभिजीत मुहूर्त में। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज अयोध्या जाएंगे और श्री राम मंदिर ध्वजारोहण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी का कार्यक्रम कुछ यूं होगा। सुबह करीब 10 बजे प्रधानमंत्री सप्त मंदिर जाएंगे, 11 बजे माता अन्नपूर्णा मंदिर जाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे और फिर दोपहर लगभग 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वज फहराएंगे। और देखिए दोस्तों, इस खास मौके पर कई नेताओं को, देश की बड़ी बड़ी हस्तियों को भी इन्वाइट किया गया। तो इस दरमियान एक बीजेपी नेता विनय कटियार बोले कि मैं डरपोकों के बीच नहीं जाता, राम मंदिर का श्रेय लेने वाले वहां जुटे हैं। बाकी दोस्तों, राम मंदिर पर ध्वज फहराने की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। देख सकते हैं आप, राम पथ समेत पूरी अयोध्या नगरी को बड़ा सजाया गया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कल शाम को यहां पहुंच चुके हैं ऑलरेडी। सुरक्षा व्यवस्थाएं भी कड़ी मजबूत की गई हैं। तो दोस्तों, आज इस खास ध्वजारोहण समारोह के साथ ही राम मंदिर निर्माण का कार्य पूर्ण माना जाएगा और ध्वजारोहण समारोह का कार्यक्रम कुछ यूं होगा। देख सकते हैं आप, अयोध्या में शुभ घड़ी अभिजीत मुहूर्त में पीएम राम मंदिर पर ध्वजारोहण करेंगे। सनातन के शिखर पर मोदी लहराएंगे भगवा ध्वज। इन खास 32 मिनट में सभी अनुष्ठान कंप्लीट होंगे। 11:58 से लेकर 12:38 तक। और ध्वज दंड पर मढ़ा गया 21 किलो सोना भी। तो सभी देशवासियों को इस राम मंदिर ध्वजारोहण दिवस की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। पीएम मोदी अयोध्या के बाद आज हरियाणा राज्य का भी दौरा करेंगे और यहाँ हरियाणा के कुरुक्षेत्र से 350वें शहीदी दिवस के मौके पर 25 नवंबर को पीएम मोदी गुरु तेग बहादुर जी की याद में एक नया सिक्का भी जारी करेंगे। आज 2.5 घंटे हरियाणा कुरुक्षेत्र में रहेंगे। प्रधानमंत्री का ये भी दौरा खास होगा। और चलिए अगली खबर देखिए। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सूर्यकांत को दिलाई सुप्रीम कोर्ट के नए सीजेआई के रूप में शपथ और ये भारत के 53वें प्रधान न्यायाधीश बन चुके हैं। शपथ के बाद इन्होंने भाई बहन के पैर छुए। इनके आदर्श देखिए जरा। पूर्व सीजेआई से गले भी मिले, मोदी और शाह से भी मिलने पहुंचे। जस्टिस सूर्यकांत अब हमारे देश में 53वें मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं और इन्होंने पहले भी जज जस्टिस न्यायमूर्ति के रूप में अनुच्छेद 370, एसआईआर और पेगासस जैसे कई अहम मामलों में बड़ी भूमिका निभाई थी। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप। देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच इंडिया गेट पर साफ हवा के लिए एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन देखने को मिला और दिल्ली पुलिस ने इस विरोध के दौरान 2 एफआईआर दर्ज कर 22 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। इन विरोधकर्ताओं ने इंडिया गेट पर नक्सली हिडमा के भी पोस्टर लहराए, लाल सलाम अमर रहे के नारे भी लगे। ये देख सकते हैं आप कुछ तस्वीरें भी। प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए, कहा कि कितने हिडमा मारोगे। इंडिया गेट पर वायु प्रदूषण के खिलाफ इस प्रदर्शन में नक्सलियों के समर्थन में भी नारे लगाए युवाओं ने। देखिए जरा। वैसे राजधानी में बढ़ते प्रदूषण की मार के चलते अब कुछ नए आदेश जारी हो चुके हैं। जैसे सरकारी और निजी दफ्तरों में 50% कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे, आदेश जारी हुआ। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। पति के जन्मदिन के दिन मुस्कान ने बेटी को दिया जन्म। आपको पता होगा, अभी कुछ महीने पहले का ये मामला था उत्तर प्रदेश के मेरठ का, जहां अपने पति का कत्ल कर उसे नीले ड्रम में दफन कर दिया था मुस्कान रस्तोगी ने। तो उसी ने बीते दिन सोमवार को एक बेटी को जन्म दिया है। और संयोग की बात देखिए, कल सोमवार को ही उसके पति सौरभ, जिसका कत्ल किया गया, उसका जन्मदिन भी था। वैसे ये अभी अपने प्रेमी के साथ 8 महीनों से जेल में बंद है और एक बेटी इसके पहले से ही है सौरभ की, और अब इसने मुस्कान ने दूसरी बेटी को जन्म दिया है। लेकिन कोइंसिडेंस देखिए आप, उसके मृत पति सौरभ के जन्मदिन के दिन ही बेटी का जन्म भी हुआ। अब उनका परिवार बच्ची का डीएनए टेस्ट करवाएगा ताकि पता चल जाएगा कि बच्ची का असली पिता कौन है, सौरभ या फिर मुस्कान के साथ शामिल कातिल साहिल। चलिए फिलहाल देखिए अगली खबर। भारत और कनाडा में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत फिर से शुरू हुई। 2 साल के तनाव के बाद अभी जो पीएम मोदी ने G20 का दौरा किया, इस G20 समिट में फैसला लिया। मोदी ने कनाडा के पीएम से मुलाकात भी की और दोनों देशों ने एक बार फिर से ट्रेड डील के लिए बातचीत शुरू करने का ऐलान किया है। आखिरकार 2 साल के कूटनीतिक तनाव के बाद अब दोनों देश व्यापार समझौते पर बातचीत करने के लिए तैयार हुए हैं। भारत कनाडा ने FTA पर वार्तालाप दोबारा शुरू की और दोनों देशों ने तय किया है साल 2030 तक व्यापार दुगना करने का लक्ष्य बनाया है, $50 अरब तक पहुंचाने
का। इसके अलावा भारत इजराइल के बीच भी FTA वार्तालाप फिर से शुरू हो चुकी है। GTRI ने कहा कि व्यापार नहीं बल्कि रणनीतिक साझेदारी है इसका मुख्य लाभ। चलिए सोना चांदी के भाव पर अगला अपडेट देखिए दोस्तों। सोना 162 रुपए चढ़कर 1,23,000 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है, जबकि चांदी 2521 रुपए बढ़कर 1,54,000 रुपए प्रति किलो के आसपास चल रहा है। बाकी और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगला अपडेट देखिए। फर्जी कॉल पर ट्राई की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की गई, बंद किए गए 21 लाख से भी ज्यादा मोबाइल नंबर। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने फर्जीवाड़े की शिकायत पर बीते एक साल के अंदर 21 लाख से भी ज्यादा मोबाइल नंबर और 1 लाख इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई की है। ट्राई की तरफ से ये डेटा जारी किया गया है। और वहीं खबर है दोस्तों, PNB घोटाले के मुख्य आरोपी मेहुल चोकसी के अटैच 4 फ्लैट लिक्विडेटर को सौंपे गए। PNB फ्रॉड केस में ईडी की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई। अब तक 310 करोड़ की संपत्ति ट्रांसफर हो चुकी है। और खबर है दोस्तों, सोनम वांगचुक अरेस्ट केस मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट में 8 दिसंबर तक सुनवाई टली। उनकी पत्नी ने गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर रखी है। और कुछ बड़ी दुर्घटनाएं देखिए दोस्तों। पश्चिम बंगाल में एक कार तालाब में गिर गई, स्कूल से लौट रहे 3 बच्चों की मौत हो गई, 2 घायल हो गए। पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले का यह मामला है। वहीं बीते दिन 2 बड़े बस हादसे भी हो गए, मैंने आपको बताया था। एक तो तमिलनाडु में 2 बसों की आमने सामने से टक्कर हो गई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई, 30 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। पुलिस का कहना है कि ड्राइवर की गलती से यह हादसा हुआ, क्योंकि एक बस ड्राइवर ओवर स्पीड में यह बस चला रहा था। तमिलनाडु के तेनकासी जिले में ये 2 बसों की टक्कर हुई। और एक बस दुर्घटना उत्तराखंड में भी हो गई। श्रद्धालुओं से भरी बस खाई में गिर गई, इसमें भी 5 लोगों की मौत हो गई। अलग अलग राज्यों के श्रद्धालु थे, इसमें गुजरात, हरियाणा समेत 7 राज्यों के 13 लोग घायल भी हो गए। ये उत्तराखंड के टिहरी में हुआ बस हादसा। चलिए अगली खबर देखिए। गुजरात के अहमदाबाद में 925 अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। 1000 से भी ज्यादा लोग बेघर हुए हैं। लोगों ने तालाब पर भी निर्माण कर लिया था और कब्जा कर रखा था। अहमदाबाद के चंडोला झील के बाद अब एक और मेगा डिमोलिशन की कार्रवाई हो रही है गुजरात में। शहर के पूर्वी इलाके में स्थित ईशनपुर तालाब के आसपास बने दुकान मकान ढाए जा रहे हैं। प्रशासन की तरफ से ये कार्रवाई की गई। तकरीबन 1000 अवैध मकान और दुकानों के निर्माण को तोड़ा गया। ये देख सकते हैं आप तस्वीरें भी। चलिए अगला अपडेट देखिए। भारतीय नौसेना के लिए बड़ी अच्छी खबर है। इंडियन नेवी में शामिल हुआ स्वदेशी युद्धपोत INS माहे समुद्र में दुश्मन पनडुब्बियों को तलाशे गए हैं। इसे साइलेंट हंटर कहा जाता है, इसकी मुख्य विशेषता के चलते हैं। जी हाँ, आखिरकार इंडियन नेवी की ताकत और ज्यादा मजबूत हो गई है इस स्वदेशी युद्धपोत के शामिल होने के साथ ही। इस INS माहे की और भी क्या क्या खास विशेषताएं हैं देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। चलिए अगला अपडेट देखिए। कोस्ट गार्ड में अब एक समान सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट आयु तय हुई। दिल्ली हाईकोर्ट ने 57 साल वाले नियम को रद्द कर दिया है। जी हाँ, दिल्ली उच्च न्यायालय की तरफ से एक बड़ा फैसला सुनाया गया कोस्ट गार्ड में सेवानिवृत्ति आयु के आदेश को लेकर। पहले 57 साल की आयु में रिटायरमेंट का जो नियम था उसे रद्द कर दिया है, तो इससे कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। अब सभी कर्मचारी 60 साल की आयु तक सेवा कर सकेंगे, यानी 60 साल में ही रिटायर होंगे, है ना। और खबर देखिए, राजस्थान में ऊर्जा भविष्य को दिशा देगा ग्लोबल सोलर एक्सपो 2025। 26 नवंबर को कल राज्य के ऊर्जा मंत्री हीरा लाल नागर इसका उद्घाटन करेंगे। और इस सूर्याकोन कॉन्फ्रेंस में PM कुसुम से ग्रीन हाइड्रोजन तक 25 से भी ज्यादा विशेषज्ञ चर्चा करेंगे। राजस्थान के जयपुर में यह आयोजित होने जा रहा है ना। और दोस्तों, भारत की GDP को लेकर भी S&P ग्लोबल की रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत की GDP चालू वित्त वर्ष में 6.5% की तेजी से बढ़ने का अनुमान है। और वहीं खबर है, TMC की तरफ से जल्द ही दिल्ली में प्रोटेस्ट किया जाएगा। केंद्र सरकार पर मनरेगा फंड रोकने का आरोप लगाया है। चलिए अगला अपडेट आ रहा कि बिहार में 7वीं पास युवक युवतियां भी बन सकेंगे अब बस कंडक्टर। नीतीश सरकार की तरफ से बड़ी खुशखबरी दी गई और एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए बस कंडक्टर की एजुकेशन क्वालिफिकेशन को कम कर दिया है। 7वीं पास युवक युवतियों को बस खलासी बनने की अनुमति दे दी है। वहीं बिहार में शिक्षकों के लिए भी अब शुरू होगी प्रखंड और विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया। इसको लेकर भी गाइडलाइन जारी कर दी गई है। शिक्षा विभाग की तरफ से इस संबंध में नोटिस भी जारी किया गया। और बड़ी खबर देखिए, NIOS ने चेतावनी जारी की, कहा कि फेक वेबसाइट्स और ऐप से दूर रहें। डेटा चोरी होने का भी खतरा बताया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS ने छात्रों और अभिभावकों को फर्जी वेबसाइटों से सावधान रहने की सलाह दी है, क्योंकि नकली वेबसाइट का इस्तेमाल करके आपका डेटा चुराया जा सकता है। तो इसलिए ऑफिशियल साइट्स, ऑफिशियल सोर्सेज का ही इस्तेमाल करें, है ना। और वहीं खबर देखिए, दिल्ली ब्लास्ट को लेकर मुस्लिम नेता ओवैसी बोले कि जो देश का दुश्मन वो हमारा भी दुश्मन है। दिल्ली ब्लास्ट करने वालों की खुली निंदा होनी चाहिए। इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों मारे गए। वहीं अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों के लॉकर भी चेक होंगे अब। और पुलिस अब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों की भी बैंक डिटेल जुटा रही है। और अभी एक दिन पहले फरीदाबाद की मस्जिद में भी संदिग्ध पाउडर मिला था, तो अब सभी प्रोफेसर वगैरह इस यूनिवर्सिटी से जुड़े स्टाफ की भी जांच होगी, है ना। और वहीं दोस्तों, दिल्ली दंगा केस में भी सुप्रीम कोर्ट में अब अगले महीने 2 दिसंबर तक सुनवाई टली। अदालत का समय खत्म होने से सुनवाई नहीं हो पाई। पुलिस ने टेरर फंडिंग का भी दावा किया था इस मामले में। चलिए अगला अपडेट देखिए। एक श्रद्धांजलि। एक्टर धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हो गया है। मुंबई के विले पार्ले शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार हुआ। पत्नी हेमा और बेटी ईसा भी मौजूद थी। अमिताभ, सलमान, शाहरुख समेत कई बॉलीवुड स्टार्स भी पहुंचे। आखिरकार धर्मेंद्र के निधन के साथ ही सिनेमा जगत के एक पूरे युग का अंत हो गया है। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे और इस मुश्किल घड़ी में इनके परिजनों को हिम्मत दे, हौसला दे। हम सब की तरफ से यही भावपूर्ण
अश्रुपूरित श्रद्धांजलि है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर आ रही है। मोटो Z57 पावर 5G स्मार्टफोन भारत में लॉन्च हो चुका है। 12,999 रुपए इसकी कीमत रखी गई है और ये दुनिया का पहला स्नैपड्रैगन 6S Gen 4 प्रोसेसर वाला फोन है, जिसमें आपको 7000 mAh बैटरी मिलेगी, 50 मेगापिक्सल कैमरा मिलेगा। और वहीं खबर आ रही, छत्तीसगढ़ राज्य में पीएम मोदी से कराया अधूरे मकानों का उद्घाटन। 1000 घरों की छत की ढलाई तक नहीं हो पाई, बिना नींव रखे मजदूरी के पैसे भी निकाल लिए। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में अधिकारियों ने प्रधानमंत्री मोदी से अधूरे आवासों का ये गृह प्रवेश करा दिया। देखिए यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी सामने आई है। अधिकारियों ने प्रोग्रेस दिखाने के लिए 1000 से भी ज्यादा अधूरे मकान जिनका निर्माण पूरा ही नहीं हुआ, उनको पूरा बताकर खुद पीएम नरेंद्र मोदी से सामूहिक गृह प्रवेश करवा दिया। कई मकान तो ऐसे थे जिसमें छत तक भी नहीं डाली गई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं इन मकानों की। और अब जाकर इस मामले में ये घोर लापरवाही सामने आई है। फर्जीवाड़े का बड़ा खुलासा हुआ, देखिए जरा। और वहीं देखिए बड़ी खबर, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले कि भारत की शालीनता उसकी कमजोरी नहीं है। जम्मू पहलगाम हमले का ऑपरेशन सिंदूर से मुंहतोड़ जवाब दिया गया। हरियाणा कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण के संदेश को दोहराते हुए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का ये शुभारंभ किया और दुश्मन देश पाकिस्तान को सख्त हिदायत और चेतावनी भी दी। और अभी एक दिन पहले भी आपको पता होगा, रक्षा मंत्री ने कुछ ऐसा ही बयान दिया था जिससे पाकिस्तान भड़क गया, पाकिस्तान को चिढ़ हुई। पाकिस्तान बोला कि राजनाथ का ये भड़काऊ बयान है, क्योंकि हमारे रक्षा मंत्री ने कहा था कि आज सिंध भारत से अलग है, लेकिन हो सकता है कि कल वापस भारत में आकर मिल जाए। तो पाकिस्तान ने रक्षा मंत्री के इस बयान पर आपत्ति भी जताई है। अच्छा, वैसे पाकिस्तान में देखिए बीते दिन एक बड़ी घटना भी हो गई। आर्मी हेडक्वार्टर में आत्मघाती हमला हुआ। चादर लपेटकर पहुंचे हमलावर ने खुद को उड़ाया। धमाके के बीच 2 और आतंकी घुसे, कमांडो ऑपरेशन में मारे गए और इस आत्मघाती हमले में भी 6 लोग मारे गए, जिनमें 3 कमांडो और 3 हमलावर भी शामिल हैं। वहीं पाकिस्तानी परमाणु हथियारों की तस्करी कर रहे थे अब्दुल कादिर मुशर्रफ को पता चला तो बोले कि मार डालूंगा। अमेरिकी खुफिया एजेंसी के अफसर ने यह बड़ा खुलासा किया है। चलिए पड़ोसी देश पाकिस्तान की बातें हो ही रही हैं, तो कुछ और इंटरनेशनल न्यूज अपडेट भी देख लेते हैं फटाफट से। देखिए एक तो भारतीयों के लिए खुशखबरी है। कनाडा ने नागरिकता कानून में ऐतिहासिक बदलाव किया है। C3 बिल को मंजूरी मिल चुकी है, जिससे भारतीय लोगों को कनाडा में आसानी से सिटीजनशिप मिल पाएगी, है ना। वहीं चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी फोन पर बातचीत की, ताइवान पर अपना दावा दोहराया। और खबर आ रही है, स्लोवेनिया में इच्छा मृत्यु कानून पर रोक लगी। 17 लाख लोगों ने इस कानून के खात्मे पर वोट किया। वहीं देखिए ऑस्ट्रेलियाई संसद में बुर्का पहनकर घुसी एक सांसद और कहा कि इस पर बैन लगाओ, नहीं तो मैं रोज पहन कर आऊंगी। ऑस्ट्रेलिया की विवादित और दक्षिणपंथी विचारों के लिए जाने जाने वाली सीनेटर पॉलिन हैंसन ने संसद के ऊपरी सदन में बुर्का पहनकर प्रवेश किया और बुर्का पर बैन लगाने की मांग की। वहीं खबर देखिए दोस्तों, इथियोपिया के हेली गुब्बी ज्वालामुखी में 12,000 साल बाद भयंकर ज्वालामुखी फूटा। 15 किलोमीटर ऊंचा गुब्बार उठा। बताया जा रहा है कि भारत तक भी इसकी राख आने की संभावना है। जरा सोचिए आप, कितना भयंकर ज्वालामुखी होगा ये। आसमान में 15 किलोमीटर ऊंचा गुब्बार उड़ गया। इस ज्वालामुखी विस्फोट के बाद 2 उड़ानें भी रद्द की गई। इथियोपिया में ये ज्वालामुखी 12,000 सालों बाद अचानक से फट गया और इस विस्फोट से निकलने वाला उठने वाला धुआं करीब 15 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंच गया और लाल सागर पार करते हुए यमन और ओमान तक फैल गया। ये वो राख है, ज्वालामुखी से निकली हुई राख, जो कई किलोमीटर तक फैल गई। तो दुनिया के कई देशों में देखने को मिली आसपास के। देखिए जरा। और वहीं खबर आ रही कि भारतीय सामानों पर लगेगा बेहद कम शुल्क। अफगानी मंत्री ने यह बड़ी बात कही। अफगानिस्तान ने भारतीय व्यापारियों को निवेश के लिए भी आमंत्रित किया है। जी हाँ, भारत और अफगानिस्तान के बीच कुछ दिनों से रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी मजबूत हो रही है। इस बीच अफगानिस्तान के कॉमर्स मिनिस्टर यानी वाणिज्य मंत्री का कहना है कि भारत के साथ हमारा $1 बिलियन का ट्रेड है और हम इसे और भी बढ़ाना चाहते हैं। वहीं खबर देखिए, इजराइल में 9 टॉप अफसर सेना से बर्खास्त किए गए। 2 साल पहले हमास का हमला रोकने में ये नाकाम रहे थे, जिनकी वजह से 1200 इजरायलियों की जान गई थी। तो अब इन्हें आर्मी से बर्खास्त कर दिया है। और रूस के राष्ट्रपति पुतिन और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने फोन पर बातचीत की। यूक्रेन जंग को लेकर भी चर्चा की। वहीं देखिए, अमेरिकी टैरिफ के बीच भारत ने अपना रुख कुछ बदला है। नए बाजारों में पहुंच बढ़ाने से झींगा निर्यात भी 18% तक उछला। और क्रूड ऑयल पर भी एक खबर आ रही दोस्तों की अमेरिकी पाबंदियों से भारत की रूसी तेल सप्लाई पर भी असर पड़ा है। तो दिसंबर और जनवरी महीने में क्रूड ऑयल आयात में बड़ी गिरावट की आशंका है। इसके चलते अगले 2-3 महीनों में आपको हो सकता है भारत में पेट्रोल डीजल कुछ महंगा देखने को मिले, कीमतें बढ़ सकती हैं ऐसा। अच्छा, वैसे भारत की ताकत और भी मजबूत हुई है। अब चीन और पाकिस्तान की खेल नहीं, भारत के हाथ लगी जेवलिन मिसाइल। भारत ने अपनी रक्षा ताकत में बड़ा इजाफा करते हुए अमेरिका से FGM-148 जेवलिन एंटी टैंक गाइडेंस मिसाइल खरीदने का लक्ष्य पूरा कर लिया है। ये बड़ा सौदा $93 मिलियन का है और इससे भारत की आर्मी की ताकत और मजबूत होगी, डिफेंस पावर बढ़ेगी, है ना। तो ये रहे कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सब
सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए, एक तो मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवाती तूफान की संभावना बनी हुई है। हालांकि रास्ता और समय अभी भी अनिश्चित है। भारतीय समुद्रों में डबल लो प्रेशर सिस्टम सक्रिय है, जिसके चलते दक्षिण भारत में पूर्वोत्तर मानसून ने फिर से बारिश की संभावना बढ़ा दी है। बाकी उत्तरी भारत के अधिकतर राज्यों में, पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी चल रही, देख सकते हैं। जम्मू के श्रीनगर में सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा, पारा -3 डिग्री तक पहुंच चुका है। उत्तराखंड बद्रीनाथ में भी झरना झीलें वगैरह जम चुकी हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, मैदानी राज्यों में अगले 5 दिन शीतलहर नहीं चलेगी। हालांकि एमपी में 2 सिस्टम एक्टिव होने का असर दिख रहा है, जिसके चलते कई जिलों में बादल छाए रहे। ठंड और कोहरे के बीच थोड़ा मौसम बदला है और मौसम विभाग का कहना कि यदि ये सिस्टम ज्यादा प्रभावी रहा तो मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में बूंदाबांदी भी हो सकती है। इधर राजस्थान में भी हवाएं चलने से सर्दी थोड़ी कम हुई। 6 शहरों को छोड़कर सभी में रात का तापमान 10 डिग्री या इससे ऊपर चल रहा है। स्मोक का असर अभी भी बरकरार है। राजस्थान में उत्तरी हवाओं के साथ पश्चिमी हवाएं आने से रात के तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली है। और उत्तराखंड में देखिए, पाला गिरा, नदी और झरने झील सब जम गए। बद्रीनाथ में तापमान -16 डिग्री तक पहुंच चुका है। निचले इलाकों में भी कोहरा छाया हुआ है। और बिहार की स्थितियां देखिए, पटना, खगड़िया समेत 10 शहरों में घना कोहरा की चेतावनी। 2-3 डिग्री और गिरेगा तापमान। कोहरे की वजह से 7 से ज्यादा ट्रेनें भी लेट हुई। अररिया, गयाजी और राजधानी की हवा भी खतरनाक स्तर पर चल रही है। पोल्यूशन बढ़ा हुआ है। इधर छत्तीसगढ़ के हालात देखिए, दुर्ग, रायपुर में पिछले 3 दिनों में 4 डिग्री तक बढ़ा तापमान और हाइपोथर्मिया का खतरा भी बढ़ रहा। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। हरियाणा में भी न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री तक पहुंच चुका है। सुबह शाम कभी धुंध ने बढ़ाई थोड़ी परेशानी। हरियाणा में वैसे 27 तारीख से बादल छाएंगे, हल्की फुल्की बारिश भी हो सकती है। पश्चिमी विक्षोभ का असर दिख सकता है। और उत्तर प्रदेश में भी भीषण कोहरा छाया हुआ देख सकते हैं। बरेली में दृश्यता 0 पर चल रही है। पारा 10 डिग्री के भी नीचे चल रहा है। इस सप्ताह यूपी में कड़ाके की ठंड पड़ेगी, मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। राजधानी दिल्ली का पारा भी फिर से लुढ़का, 10 डिग्री से नीचे पहुंचा। हालांकि नवंबर में दिल्ली में शीतलहर के आसार तो नहीं है। बाकी कोहरा छाने की चेतावनी अभी सिर्फ यूपी में है और बारिश का अलर्ट आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी समेत दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में है। और भी अगले 24 घंटों के दौरान देश भर के सभी राज्यों के मौसम की संभावित गतिविधि क्या रहेगी, जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अच्छा, वैसे आपके राज्य में ठंड कितनी पड़ रही है दोस्तों? ठीक ठाक है या तेज पड़ रही है? कमेंट करके बताइएगा जरूर। चलिए मौसम के बाद कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं फटाफट से। देखिए, बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 331 अंक गिरकर 84,901 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 109 अंक फिसला। मेटल और रियल्टी शेयर सबसे ज्यादा गिरे। और वहीं दोस्तों, एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्विक कॉमर्स मार्केट बन चुका है। चीन और अमेरिका से दुगनी तेजी से बढ़ रहा है। 5 साल में 1 लाख करोड़ का मार्केट होगा ये। ब्लिंकिट, जेप्टो वगैरह इस तरह के क्विक कॉमर्स मार्केट का ना। और खबर देखिए, तेजस क्रैश के बाद HAL के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली। 8.5% तक टूटा भाव। अभी हाल ही में दुबई एयर शो के दौरान आपको पता होगा फाइटर जेट तेजस क्रैश हो गया था। तो उसके बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का शेयर लगभग 7-8% तक टूट गया है। और खबर आ रही, अगले साल रिटायर हो सकते हैं एप्पल के CEO टिम कुक। फोल्डेबल फोन आखिरी प्रोडक्ट हो सकता है इनका। वहीं खबर है, बढ़ते टैक्स के कारण स्टील किंग लक्ष्मी मित्तल ब्रिटेन छोड़ेंगे, दुबई शिफ्ट होने की तैयारी कर रहे हैं। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारतीय इंडस्ट्री का भरोसा बढ़ा। AI निवेश पर 93% कंपनियों को पॉजिटिव रिटर्न मिलने की भी उम्मीद है। और खबर आ रही कि NBFC फर्मों का AUM लगातार बढ़ने का अनुमान है। अगले वित्त वर्ष 50 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच जाएगा। तो ये रही कुछ मार्केट अपडेट्स। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने बंगाल में प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज में पोलिंग स्टेशन और इलेक्शन डेटा आउटसोर्सिंग करने पर आपत्ति जताई है। और वैसे अभी चुनाव आयोग की तरफ से जो SIR सिस्टम चलाया जा रहा है, इसको लेकर भी देखिए पश्चिम बंगाल में हालात काफी गंभीर देखने को मिल रहे हैं। एक व्यक्ति के 10-10 बाप निकल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में SIR पर नया बवाल मच गया। अब BLO एसोसिएशन ने चुनाव आयोग से भी शिकायत की। आरोप लगाए जा रहे हैं कि कई लोग फर्जी दस्तावेजों से वोटर लिस्ट में शामिल हो रहे हैं। हालात देखिए, वेस्ट बंगाल में SIR के डर से बांग्लादेशी प्रवासियों में भी भगदड़ मच गई। 2 सप्ताह में ही करीब 26,000 लोग गायब हो चुके हैं। मतलब देखिए, भरे पड़े हैं पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी लोग। और खबर आ रही कि बंगाल में जमा नहीं हुए हैं 10 लाख गणना फॉर्म भी, तो मतदाता सूची से इनके भी नाम हट सकते हैं। SIR को लेकर बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। इधर असम राज्य में भी BLO को आदेश जारी किया गया कि वोटरों की गलत फोटो बदलें। बिहार में कई वोटर्स की जगह कुत्ते बिल्ली के फोटो मिले थे। राहुल गांधी बोले कि SIR रिफॉर्म नहीं बल्कि ये थोपा हुआ जुल्म है। तो ये चुनाव आयोग के SIR को लेकर भी अपडेट चल रहे हैं। और पॉलिटिक्स से एक और खबर देखिए, कर्नाटक का मुख्यमंत्री बदलने की अटकलें फिर से तेज हुई। गृह मंत्री भी दावेदार हो सकते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष बोले कि हाईकमान करेगा इसका फैसला। भाजपा ने पूछा कि कांग्रेस का अध्यक्ष हाईकमान नहीं तो कौन है? तो ये कुछ राजनीतिक बयानबाजी चल रही है। और अगली खबर देखिए, जनगणना 2027 को लेकर सरकार ने अपडेट जारी किया कि पहले चरण में घर घर पहुंचेगी टीम। जैसे अभी
SIR में BLO घर जा रहे हैं ना, वैसे ही मकान से जुड़े 30 से ज्यादा सवाल तय किए गए जो आम लोगों से पूछे जाएंगे। आपके घर में इंटरनेट से लेकर ऊर्जा तक हर चीज की जानकारी देनी होगी। ये देख सकते हैं आप, ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे। आपके घर में कार है, मोटरसाइकिल है या नहीं, खाना बनाने के लिए लकड़ी, गैस सिलेंडर किसका इस्तेमाल करता है, तो जनगणना के अंदर ये सभी सवाल जवाब आपसे किए जाएंगे। और वहीं नक्सलवाद खात्मे पर बड़ी खबर देखिए। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 15 और नक्सलियों ने सरेंडर किया, जिनमें से 9 नक्सलियों पर तो 48 लाख रुपए तक का इनाम घोषित था। आखिरकार सुकमा में लाल आतंक को ये फिर बड़ा झटका लगा। वहीं छत्तीसगढ़ में देखिए एंटी नक्सल ऑपरेशन रोका जाए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को माओवादी प्रवक्ता ने इस तरह का पत्र लिखा और कहा कि नहीं बनेगा नक्सली सप्ताह भी। चलिए बड़ी खबर आ रही, कोलकाता में SSC भर्ती विवाद मामले पर शिक्षक अभ्यर्थियों में आक्रोश देखने को मिला। 10 अनुभव अंक और नियुक्तियों में देरी पर काफी बवाल मचा। बीते दिन स्टूडेंट्स ने काफी विरोध भी किया। वहीं नारी शक्ति पर अच्छी खबर देखिए। चीन सीमा पर अब महिला योद्धाओं की तैनाती होगी। 14,000 फीट की ऊंचाई पर संभालेगी 10 चौकियों की कमान। और एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट सामने आ रही कि पर्यावरणीय परिवर्तन के कारण जंगलों में गंभीर खतरा बढ़ता जा रहा है। तेजी से घट रही है कीट भक्षी पक्षियों की आबादी भी है। क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन की वजह से पूरी बायोडायवर्सिटी इकोसिस्टम पर गंभीर नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल रहे हैं। हालिया साइंस रिसर्च में ये पता चला है, देख सकते हैं आप। और वहीं खबर देखिए, वेतन की नई परिभाषा से PF और ग्रेच्युटी भी बढ़ेगी। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि हाथ में आने वाली सैलरी भले ही घट सकती है, लेकिन ऑल ओवर कर्मचारियों को फायदा होगा। हाल ही में जो सरकार ने 4 नई श्रम संहिता यानी नए लेबर कोड जो लागू किए हैं, तो इस वजह से ये असर देखने को मिल सकता है EYE की रिपोर्ट के एनालिसिस के मुताबिक, है ना। और रेलवे की खबर देखिए आप, कोटा मथुरा से हावड़ा बर्धमान तक भी कवच 4 ने संभाली सुरक्षा कमान। 155 स्टेशन और 2892 इंजन जो है वो रेलवे के कवच सिस्टम से लेस हो चुके हैं, जिससे रेल दुर्घटनाओं पर लगाम लगाई जाएगी, है ना। और बड़ी खबर देखिए, सहारा समूह के निदेशकों की संपत्तियां तलाशेगा ED। अब यूपी में कई अधिकारियों के पास मिली आय से भी ज्यादा प्रॉपर्टी है। इसी साल भी ED ने इतनी कार्रवाई की, ये डेटा आप देख सकते हैं। और वहीं खबर आ रही कि राजस्थान में जल जीवन मिशन में भी 125 करोड़ का कथित घोटाला हुआ। तो इस मामले के बाद 7 अधिकारियों को नोटिस भेजा गया और पूर्व गहलोत सरकार पर घोटाले के गंभीर आरोप देखने को मिले हैं जल जीवन मिशन को लेकर। तो अब इस पर जांच बिठाई जाएगी, उसके बाद ही असली सच्चाई सामने आएगी। वहीं खबर आ रही कि अब खेत और भी स्मार्ट होंगे। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दावा किया कि AI फार्मिंग से बढ़ेगा फसलों का उत्पादन और किसानों की बम्पर कमाई भी होगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से देश के किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र में विकास तेजी से लाने के लिए यह महत्वपूर्ण फॉर्मूला भी दिया है। किस तरह से इस तकनीक से खेती का उत्पादन बढ़ेगा, देख सकते हैं आप। चलिए खबर देखिए, टीचर के लिए TET अनिवार्यता के खिलाफ 22 राज्यों के टीचर्स हल्ला बोल कर रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर 2 दिन बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है। कल 24 नवंबर को भी हुआ और आज 25 नवंबर को भी जंतर मंतर पर 22 राज्यों के शिक्षक संगठन एकजुट होकर यह आंदोलन कर रहे हैं। शिक्षकों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो TET अनिवार्यता का फैसला सुनाया यह अन्याय है और पुरानी पेंशन योजना भी तुरंत बहाल की जाए, ऐसा। और वहीं खबर आ रही है, मध्य प्रदेश में किसान करें इन औषधि की खेती तो सरकार फसलों पर 50% तक सब्सिडी भी देगी। MP सरकार औषधीय फसलों की खेती पर किसानों को ये अच्छी खासी सब्सिडी देने की घोषणा की है। कैसे मिलेगा ये सब्सिडी का फायदा, तो किसान भाई लोग अपने जिले के कृषि विभाग या उद्यानिकी विभाग में संपर्क कर सकते हैं इसको लेकर। वहीं खबर है, रेलवे के पेंशनर्स को जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने के लिए अब बैंकों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, बल्कि पूर्वोत्तर रेलवे ने रेल कर्मचारियों की सुविधा के लिए ये राष्ट्रव्यापी डिजिटल अभियान 4.0 को सफल बनाने के लिए कार्यशाला का भी आयोजन किया। इसके तहत रेल कर्मचारियों के ये सत्यापन वगैरह जो है ना वो घर बैठे ही हो पाएंगे, है ना। और एक बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही, देखिए आप, डॉलर के मुकाबले रुपया पहली बार 89 के पार पहुंचा। निवेशकों पर इसका बुरा असर होगा या अच्छा, आम आदमी के लिए काफी मायने बदल जाएंगे। भारतीय मुद्रा में गिरावट लंबे समय से जारी है, लेकिन पहली बार 89.49 तक के रिकॉर्ड लो स्तर पर पहुंच गया रुपया। वहीं खबर आ रही कि देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बना यूपी का गाजियाबाद भी। दिल्ली के बाद इसका भी AQI 415 दर्ज हुआ। हॉटस्पॉट इलाकों पर निगरानी रखी जा रही है। खेल जगत से भारत के लिए अच्छी खबर है दोस्तों। भारतीय विमेंस टीम लगातार दूसरी बार कबड्डी वर्ल्ड चैंपियन बनी। फाइनल में चीनी ताइपे को 35-28 से हराया। टूर्नामेंट में सभी मैच जीते हैं और भारत की पहली ट्रांसजेंडर खिलाड़ी जिसने गोल्ड मेडल जीता बोली कि अभिशाप को वरदान में बदल दूंगी। आइस स्टॉक गेम में 14 राज्यों को हराकर राजस्थान को अव्वल लाई है। नाम है रितिका सिंह, जो अपने साथी खिलाड़ियों के साथ है। मेनी कांग्रेट्स। इनके हिम्मत और हौसले को वाकई में सैल्यूट। ट्रांसजेंडर होने के बावजूद भी ये एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है समाज में युवाओं के लिए। चलिए अगला अपडेट देखिए, हिमाचल प्रदेश कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया। आपदा प्रभावित किसानों को मिलेंगे 8 लाख रुपए तक। पुलिस कांस्टेबल व रोगी मित्र सहित हजारों नौकरियों को भी मंजूरी दी गई। एक तो आपदा प्रभावित घरों के नुकसान के लिए ये 8 लाख रुपए का बजट जारी किया है और हिमाचल में कांस्टेबल के 800 और रोगी मित्रों के 1000 से भी ज्यादा पद भरे जाएंगे। जल्द इसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा। और टेक न्यूज से खबर देखिए दोस्तों, गूगल मैप्स में जेमिनी AI का इंटीग्रेशन कंप्लीट हुआ। नए एक्सप्लोरर टैब के साथ अब आप EV चार्जर लिस्ट भी गूगल मैप पर देख पाएंगे। ये टूल भी अपडेट हो चुका है। इसके अलावा गूगल मैप पर आप वायु प्रदूषण का एयर क्वालिटी इंडेक्स वगैरह भी चेक कर पाएंगे। हाल ही में कंपनी ने कुछ नए फीचर लॉन्च आउट किए हैं ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के तकरीबन 2 करोड़ से भी ज्यादा स्कूली छात्र प्रोजेक्ट वीर
रणवीर गाथा 5.0 में शामिल हो चुके हैं। सरकार की तरफ से आंकड़े जारी किए गए। और खबर है दोस्तों, भारत और ओमान संयुक्त सैन्य सहयोग, तकनीकी साझेदारी और उत्पादन क्षमता को महत्व दे रहे हैं। दोनों के बीच साझेदारी बढ़ी है। वहीं देखिए एनसीडब्ल्यू ने महिला सुरक्षा के लिए जारी किया हेल्पलाइन नंबर। महिलाओं को किसी भी तरह की दिक्कत है तो इस नंबर पर कॉल करें, हर पल मदद मिलेगी। 14490 इस नंबर पर है ना। और खबर देखिए, भारत और नेपाल दोनों के बीच आज मंगलवार को उत्तराखंड में 19वां सूर्य किरण सैन्य अभ्यास शुरू होने जा रहा है, जो कि 8 दिसंबर तक चलेगा। भारत नेपाल के बीच ये युद्धाभ्यास। और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर बोले कि विकास दर को बढ़ावा देने के लिए रेपो रेट में कटौती होने की भी संभावना है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा का ये कहना है। तो कहीं न कहीं हमें दिसंबर में रेपो रेट में कटौती देखने को मिल सकती है, तो बैंक लोन वालों को फायदा मिलेगा ना। और एक रिपोर्ट सामने आ रही हार्ट अटैक पर देखिए कि मौजूदा स्क्रीनिंग विधियों के तहत 45% मामलों में दिल के दौरे का जोखिम कम आंका गया। वैज्ञानिकों ने अपने नए अध्ययन में ये रिपोर्ट जारी की है। वहीं देखिए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बड़ौद से दिल्ली और शामली के बीच 2 नई मेमू ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। और खबर आ रही कि क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन क्रैश हुआ तो गिर गई डोनाल्ड ट्रंप की नेटवर्थ। ट्रंप को एक झटके में 9,800 करोड़ का बड़ा नुकसान हुआ है। वहीं सरकार की तरफ से जो नए लेबर लॉ लागू किए गए, इन नए नियम से घर सड़क बनाने वाले मजदूरों को भी 5 बड़े फायदे मिलेंगे। ठेकेदार का भी खर्च वगैरह बढ़ेगा। मैंने आपको डीएलएस न्यूज चैनल पर वैसे तो डिटेल वीडियो में बताया था कि न्यू लेबर कोड से, ये जो 4 नए लेबर कोड है, इनसे क्या क्या फायदे होंगे। 10 बड़े फायदे होंगे खास करके प्राइवेट जॉब करने वालों को। तो सब कुछ जानकारी आप इस वीडियो में देख लीजिएगा। बाकी कुछ बेनिफिट मिलेंगे, जैसे पीएफ और ग्रेच्युटी में भारी बढ़ोतरी होगी, है ना। ग्रेच्युटी अब 1 साल में ही मिलेगी, पहले 5 साल के बाद ग्रेच्युटी का बेनिफिट मिलता था। ओवर टाइम का दुगना भुगतान भी अनिवार्य कर दिया है। सामाजिक सुरक्षा कवरेज भी बढ़ेगा, ईएसआईसी, पीएफ, मैटरनिटी बेनिफिट वगैरह। और बेहतर सुरक्षा मानक हुए तो दुर्घटना बीमारी में भी मदद मिलेगी, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, पंजाब में अमृतसर समेत 3 शहरों को पवित्र शहर का दर्जा दिया गया। इन शहरों में अब शराब, मीट, तंबाकू वगैरह सब कुछ बिक्री बंद होगी। मंत्री बोले कि खालिस्तान हिंदू राष्ट्र नहीं, जुग जुग जीवे हिंदुस्तान। तो पंजाब सरकार ने 3 जिन शहरों को पवित्र शहर का दर्जा दिया है, उसमें शामिल है श्री आनंदपुर साहिब, तलवंडी साबो और अमृतसर। गोल्डन टेम्पल के आसपास जो पुराना अमृतसर बसा हुआ ना, वो। और खबर देखिए, हिमाचल प्रदेश में पंचायतों के पुनर्गठन को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली। पुलिस में 800 पदों की भर्ती होगी और आपदा राहत राशि 1 लाख रुपए और बढ़ाएगी। वहीं खबर है, देश की राजधानी दिल्ली का नक्शा बदलने वाला है। अब 11 नहीं बल्कि 13 जिले होंगे दिल्ली में। एसडीएम ऑफिस की संख्या भी बढ़ेगी। इस नए प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी भी मिल चुकी है। और खबर आ रही कि आयुष्मान योजना में भी अब 5 लाख की जगह 10 लाख रुपए तक का फ्री में इलाज होगा। केंद्र सरकार जल्दी इसकी धनराशि को भी बढ़ा सकती है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं। वहीं देखिए दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में जो हाल ही में किशोरों के लिए सोशल मीडिया बैन के आदेश जारी हुए हैं, तो उसके बाद अब देखिए 16 साल से छोटे यूजर्स के स्नैपचैट खाते भी बंद होंगे। स्नैपचैट ने एज वेरिफिकेशन प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। और खबर है, दिल्ली में यमुना क्रज के बाद अब हॉट एयर बैलून भी शुरू होने जा रहा। 4 स्पॉट पर उड़ेगा गुब्बारा। एलजी सक्सेना करेंगे इसका ट्रायल रन भी। ओके, और एजुकेशन पर खबर आ रही देखिए आप, सरकारी नौकरी पर अपडेट। तमिलनाडु में एमआरबी में असिस्टेंट सर्जन के 1100 पदों पर भर्ती निकली हुई है। एज लिमिट 37 साल और लास्ट डेट रहेगी इसमें 11 दिसंबर। वहीं राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी में पदों की संख्या को भी 75,000 तक बढ़ाने की मांग की जा रही है। और उत्तर प्रदेश लखनऊ केजीएमयू का दीक्षांत समारोह 20 दिसंबर को होगा। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 में रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि बढ़ चुकी है, अब 8 दिसंबर तक मौका है। और सुप्रीम कोर्ट का एक अहम आदेश देखिए कि राजनीतिक दलों को 2,000 रुपए तक कैश डोनेशन की इजाजत क्यों दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और राजनीतिक पार्टियों को भी इस बारे में नोटिस देकर जवाब मांगा है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों को कैश डोनेशन से भ्रष्टाचार काफी बढ़ता है। तो इसी मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये जवाब भी मांगा है। और अंत में एक श्रद्धांजलि देखिए, पंचतत्वों में विलीन हुए उत्तराखंड के अग्निवीर दीपक, जो एक दिन पहले एलओसी पर शहीद हो गए थे। और इसी के साथ ही दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, वृष, वृश्चिक और कुंभ राशि के लोगों को आज लाभ मिल सकता है, जबकि मिथुन, सिंह, मकर और मीन राशि के लोग थोड़ा अलर्ट रहें। बाकी और भी अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आज से ही हमारी इंडियन आर्मी यानी भारतीय सेना का किस देश के साथ युद्धाभ्यास शुरू होने जा रहा। कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना और डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।